So welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 मूवमेंट एंड लोकोमोशन का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 11 लेंगे. ठीक है, हमने इससे पहले कॉम्परेटिव अकाउंट देखा था किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, और अब हम लोग एक एक मसल्स को डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा है स्केलेटल, सेकंड है हमारे पास कार्डिक, और थर्ड था हमारे पास विसरल. ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल इन डिटेल. तो स्केलेटल मसल के लिए आपको कुछ चीज़ें बेसिक सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी. ठीक है, पहले यहाँ पे आ जाते हैं. स्केलेटल मसल्स जैसे ही हम बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये मसल एसोसिएट होता है बोन के साथ. मानो जैसे ये मेरे पास क्या आ गई, ये एक बोन आ गई. ठीक है बेटा, अब इस बोन के ऊपर मसल एसोसिएट है, इस बोन के ऊपर मसल एसोसिएट है विद द हेल्प ऑफ दिस वाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम टेंडन मसल कहते हैं. ठीक है बच्चे, नॉट लिगामेंट. टेंडन मसल जो है वो क्या करता है, आपके मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टेंडन मसल है जो इस रेड मसल्स को किसके साथ, बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है. ठीक, अब इस मसल्स के ऊपर, मसल्स को हम टिश्यू बोल सकते हैं, मसल और टिश्यू एक ही बात है. इस मसल्स की जो आउटर कवरिंग है उसको हम एपीमाइसम्स कहते हैं. एनसीईआरटी कहती है फेसाई. क्या बोलती है एनसीईआरटी? फेसाई. और ये जो आपकी आउटर लेयर है मसल्स के बाहर, ये किससे बनी हुई है बच्चे? कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है ये जो आपको दिख रही है. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका एक पार्ट कट करके माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं. ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किसका, आपके किसका, मसल टिश्यू का. ठीक है, आपके मसल या टिश्यू का. ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है बच्चे आपके मसल सेल का. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मसल का जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या दिखता है. तो हमने सबसे पहले, बाहर ग्रीन कलर है, आपको पता ही है, ये पार्ट अगर हमने कट किया तो ये लाइन भी तो आएगी, बाहर आपका ग्रीन कलर आ जाएगा. उसके अंदर रेड कलर का आपका मसल आ जाएगा बेटा, रेड कलर का आपका मसल आ जाएगा. ये रेड कलर का मसल आ गया. तो अब हम बोल सकते हैं बेटा, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो मसल्स है, इस मसल्स के अंदर आपको बंडल ऑफ मसल फाइबर दिखेंगे. ठीक है, ये बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर, ये क्या है, बंडल ऑफ मसल फाइबर. बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर आपको दिखेंगे मसल्स के अंदर. और इसी को एनसीईआरटी कहती है फेसिकल. क्या कहती है एनसीईआरटी? फेसिकल या फेसिकुलाई. ठीक, और हर एक मसल फाइबर के अंदर, या हर एक बंडल ऑफ मसल्स के अंदर आपको दिखेगा मसल फाइबर. ये मसल फाइबर दिखेगा. ठीक है, जिसको हम लोग मसल सेल भी कहते हैं. अब इनकी कवरिंग देखते हैं. एपीमाइसियम्स तो आपको पता ही है, जिसको हम फेसाई कहते हैं, तो वो मसल के बाहर है. अब उसके अंदर जो आपका बंडल ऑफ मसल्स है, तो उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम. वो भी कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है. और उसके अंदर जो आपका मसल फाइबर है, तो उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम. वो भी कनेक्टिव सेल से बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. तो ये कंप्लीट मसल से बचे आपके. ठीक है, कंप्लीट मसल. अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ज़रा देखो. अच्छा, दूसरा इसमें ब्लड वेसल्स होगा जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेगा. ऐसे बीच में ब्लड वेसल्स हैं. और किससे इनर्वेटेड, किससे है, नर्व फाइबर से, क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल है बच्चे. ठीक है, तो अब देखो डायग्राम में क्या बताया है, मसल फाइबर या मसल सेल एक ही चीज़ है बच्चे. ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक मसल्स के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मसल बंडल हो सकते हैं. और हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, मसल फाइबर हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं, मसल फाइबर हो सकते हैं, जिनको हम मसल सेल बोलते हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको पढ़ोगे. देखो थोड़ा सा अभी और नीचे चलो. ये कंक्लूजन में अगर हम आते हैं, तो एक मसल जो है वो किससे बना है, बंडल ऑफ मसल फाइबर, जिनको हम फेसिकल कह रहे हैं. और बंडल ऑफ मसल फाइबर के अंदर क्या है, सिंगल बंडल है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, मसल फाइबर. ठीक है, जिसको मसल सेल भी बोल सकते हैं. और ये मसल फाइबर किससे बना हुआ है, मायोफिब्रिल से बना हुआ है. मायोफिब्रिल्स मतलब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से जो चीज़ बनी है उसको हम मायोफिब्रिल बोलते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे ये मेरे पास एक क्या है, मसल फाइबर है या मसल सेल. और इस मसल फाइबर के अंदर क्या है, ये इसका सार्कोप्लाज्म आ गया. ठीक है, और ये सार्कोलीमा आ गया विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह
आपका सार्कोलीमा होता है मसल सेल में, और साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म होता है। और मैंने आपको बोला था कि ये अंदर क्या है, मायोफिब्रिल्स। ये मायोफिब्रिल्स जो है बेटा, ये क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलीज की तरह मसल सेल में प्रेजेंट होंगे मायोफिब्रिल्स, ठीक। और इन मायोफिब्रिल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो बोल रहा है कि एक्टिन और मायोसिन दोनों मिला के क्या बनाएंगे, मायोफिलामेंट, और इस मायोफिलामेंट से बना होता है हमारा मायोफिब्रिल। तो ये आपका क्या है, मायोफिब्रिल, ये क्या है, मायोफिब्रिल। समझ आए बच्चे, ठीक है। तो अब इसको ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं, देखो आपको समझ आ जाएगा। Let us examine skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscles in our body is made up of number of muscle bundle. ठीक है, हमारा एक मसल जो है स्केलेटल मसल, वो नंबर ऑफ मसल बंडल से बना है, जिनको हम फेसिकल भी बोलते हैं। और ये फेसिकल जब कंबाइन होते हैं, ये फेसिकल हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन, ये सारे फेसिकल एक कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बंधे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसाई बोलते हैं। समझ आए, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इस लेयर को जिसके अंदर ये सब आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फेसाई। इसको क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल। और इसको क्या बोलेंगे, मसल सेल, है ना, मसल फाइबर। और इसकी लेयर को क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। और इस मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म। ठीक है बच्चे, देखो अब हमने क्या देखा था, फेसिकल्स टुगेदर कॉमन, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दैट इज फेसाई। ईच मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक मसल फाइबर किससे लाइंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड है, जिसको हम इसमें सार्कोलीमा बोलते हैं। ये सार्कोलीमा किसको इंक्लोज कर रहा है बच्चे, सार्कोप्लाज्म को। तो इसके अंदर ये जो भी होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज साइनेशियम्स। मसल फाइबर जो है वो कैसा होगा, साइनेशियम होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। साइनेशियम कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। सार्कोप्लाज्मा कंटेन मेनी न्यूक्लियस, उसी को हम साइनेशियम कहते हैं। ठीक है बेटा, एक पैराग्राफ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बताओ ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड फेसिकल। फेसिकल नहीं बच्चे, फेसाई आएगा। मसल बंडल हेल्ड टुगेदर बाय फेसाई, नॉट फेसिकल्स। फेसिकल है क्या, फेसिकल क्या है, फेसिकल है आपका बंडल सेल्स, ठीक है, बंडल ऑफ मसल्स। अभी बाकी तो आपने पढ़े नहीं है, आपको नहीं आएगा। अब हम सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। तो बेटा मैंने अब देखना है कि सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारे सेल में, तो इसके अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होगा, ये क्या है बच्चे, आपका मायोफिब्रिल्स। देखो ये हमारा आ गया एक मसल फाइबर, क्या है ये, मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के अंदर ये एक मैंने लिया है, अब क्या, मायोफिब्रिल, एक मायोफिब्रिल लिया है ना बच्चे, एक मायोफिब्रिल, मतलब जो सेल ऑर्गेनेलिज की तरह काम करे। इस मायोफिब्रिल में आपके एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ये एक्टिन आ गई, ये मायोसिन, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये है तो ये सेल ऑर्गेनेलिज की तरह पाया जाता है मायोफिब्रिल्स। अब इधर क्या होगा, ये सार्कोप्लाज्म होगा बेटा। तो इस सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम के पाउच प्रेजेंट है, तो इनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर है तो उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसमें कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट कब, जब कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम यहाँ से रिलीज होगा बच्चे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे हम बोल रहे हैं कि आपके पास ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसको हम आई बैंड बोलते हैं, और ये जो मायोसिन फिलामेंट है इसको हम ए बैंड बोलते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब जो आई बैंड है उसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोल सकते हैं, लाइट बैंड भी बोल सकते हैं ड्यू टू थिन फिलामेंट्स। और आपका जो ए बैंड है इसको एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोल सकते हैं बच्चे। इसी को हम डार्क बैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये थिक फिलामेंट है। कौन सी प्रोटीन से बना है बच्चे, मायोसिन से बना हुआ है, क्योंकि वो थिक लाइन होती है, ठीक है बच्चे, ठीक है, यहाँ तक है ना। अब हमारे पास हम बच्चे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखो ज़रा क्या बोल रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स, ठीक है। ऑफ द मसल फाइबर, किसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मसल फाइबर का, ठीक है। मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके मसल फाइबर के किस में प्रेजेंट होगा? मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये क्या करेगा बच्चे? कैल्शियम स्टोर करके रखे, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड, ये जो मसल फाइबर है ना बच्चे, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट होंगे। कौन कौन से? एक्टिन मायोसिन, ठीक है, फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म। ये कहाँ अरेंज्ड हैं बच्चे? सार्कोप्लाज्म में अरेंज्ड हैं। ये सार्कोप्लाज्म है, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म है, इसमें आपके मायोफिब्रिल पैरेलली अरेंज्ड हैं, ठीक है। ये एक ही थोड़ी होगा बच्चे, इसमें बहुत सारे होंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और इनमें अल्टरनेटली अरेंज्ड है आपकी कौन सी? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। देखो अब देखना, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? मायोफिलामेंट क्या बोलेंगे? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स। देखना, मायोफिलामेंट या मायोफिलामेंट मतलब एक्टिन और मायोसिन के कम्बिनेशन को मायोफिलामेंट बोला जाता है, और इन्हीं मायोफिलामेंट से बना होता है हमारा मायोफिब्रिल। ध्यान देना बच्चे, अब ये पूरा क्या आ गया? मायोफिब्रिल्स। और ये मायोफिब्रिल बना किससे है? मायोफिलामेंट से, तभी ये बोल रहा है मायोफिलामेंट इज आल्सो नोन एज मायोफिब्रिल। ईच मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। हर एक के अंदर क्या होगा? एक डार्क बैंड होगा, और एक आपका क्या होगा बच्चे? आई बैंड होगा, जिसको हम लाइट बैंड कहते हैं। मतलब एक आई बैंड और एक डार्क बैंड, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद अ डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल हैज़ एस्टेब्लिश दैट द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, आपको मायोफिब्रिल में स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिखेगी, डार्क लाइट ऐसे करके, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। अच्छा, ये डार्क लाइट क्यों दिखता है? ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। वन इज एक्टिन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइट के लिए, है ना। एक्टिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट, एंड मायोसिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डार्क, ठीक है। मतलब जो ये स्टीरिएशंस आपको मायोफिब्रिल में डार्क और लाइट की दिखती है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? एक्टिन और मायोसिन की वजह। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, लाइट बैंड के अंदर कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन, एंड कॉल्ड आई बैंड। लाइट बैंड को हम आई बैंड भी बोलते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। वेयर एज द डार्क बैंड, उसको हम ए बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि उसका दूसरा नाम एनाइसोट्रोपिक है, तो ए स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रोपिक। डार्क बैंड को हम एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे। एनाइसोट्रोपिक बैंड कंटेन मायोसिन, तो हम बोल सकते हैं एक्टिन प्रोटीन्स जो है उसको बोला जाता है लाइट बैंड, और जो आपकी मायोसिन प्रोटीन है उसको बोला जाता है डार्क बैंड, ठीक है बच्चे। तो अब इससे क्या होता है? ये डार्क और लाइट बैंड दोनों ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मूवमेंट स्टार्ट होगी, लोकोमोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब सेम डायग्राम हमने यहाँ पे लाई है, ठीक है। अब हमने सेम डायग्राम यहाँ से उठा के यहाँ लाई है, सिर्फ हमने यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लाई है, ये, ठीक है। अब देखोगे बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब ये क्या था? हमारा मायोफिब्रिल्स था, और ये बाहर क्या है बच्चे? आपका मसल फाइबर है, ठीक है। तो अब ये अंदर एक मायोफिब्रिल है। अब हम बोल रहे हैं बच्चे ये कौन सी है? एक्टिन मायोसिन। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो आपकी एक्टिन है ना, उसको बाइसेक्ट कर रही है जेड लाइन, एक्टिन को बाइसेक्ट कर रही है जेड लाइन। मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। जो एक्टिन प्रोटीन है उसको बाइसेक्ट कर रही है आपकी जेड लाइन, ठीक है। तो बच्चे दो जेड लाइन के बीच में, एक ये जेड लाइन आ गई, एक ये जेड लाइन आ गई, दो जेड लाइन के बीच में जो मसल होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? सार्कोमियर। एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, उसको हम सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल शॉर्ट हो जाएगा। क्या होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल शॉर्ट होता है, और हमारी जेड लाइन जो होगी वो क्लोज होगी। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चे, ये आगे आएगी, ये पीछे आएगी, ये आगे आएगी, ये पीछे आएगी, तो मसल तो छोटा ही होगा ना बच्चे, है ना। मसल छोटा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि लाइट बैंड जो है उसको बाइसेक्ट करता है आपका कौन? जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच में जो मसल होता है उसको हम
सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर एक फंक्शनल यूनिट होता है किसका, मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक तो ये समझ लिया। अब देखो ये आ गया आपका ए बैंड है ना, डार्क बैंड मायोसिन से बना हुआ, और ये आ गया आपका लाइट बैंड, ठीक है। और दो लाइट बैंड के बीच में जो जेड लाइन्स हैं, ठीक है, उन जेड लाइन के बीच में जो एरिया आता है वो आपका सार्कोमेयर आता है। समझ आई बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली टू ईच अदर एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। ऑफ द मायोफिब्रिल एक्टिन फिलामेंट आर थिनर, एक्टिन फिलामेंट कैसा है, थिन है, एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली, इसीलिए इनको हम थिन एंड थिक फिलामेंट कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में, मतलब लाइट बैंड के सेंटर में जो इलास्टिक फाइबर है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, विच बाइसेक्टेड, मतलब लाइट बैंड को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, जेड लाइन। द थिन फिलामेंट आर फाइनली अटैच टू द जेड लाइन, ठीक है। जो थिन फिलामेंट है वो किसके साथ अटैच है, जेड लाइन के साथ। द थिक फिलामेंट इज ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड, ठीक है। तो ए बैंड के बीच में कौन सा है बच्चे, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, इसके बीच में कौन सी लाइन है, एम लाइन होगी, इसके बीच में कौन सी है, एम लाइन होगी, ठीक है। तो आपको जेड लाइन कहाँ दिखेगी, एक्टिन के बीच में जेड लाइन और आपके मायोसिन के बीच में एम लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ए एंड आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। तो मतलब ए और आई क्या हो गया, आई मतलब लाइट बैंड और ए मतलब डार्क बैंड, इनकी थ्रू आउट द मायोफिब्रिल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना, अल्टरनेटिव में। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, मतलब दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो आपको पोर्शन दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडर द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। उसको क्या बोलेंगे बच्चे, सार्कोमेयर बोलेंगे। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आ गया आपका मायोसिन के सेंटर में एम लाइन होती है और एक्टिन के सेंटर में जेड लाइन होती है, ठीक है बेटा। तो आप याद रखोगे DAHLIZ, दहलीज का मतलब डार्क बैंड एनाइसोट्रॉपिक के बीच में एच लाइन, डार्क बैंड के बीच में एच लाइन या एम लाइन बोलो, ठीक है। और लाइट बैंड को हम आइसोट्रॉपिक और उसके बीच में जेड लाइन होती है, समझ आए। तो ये जो डार्क और लाइट का, ये देखो ज़रा, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये अब इसको, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी कौन सी लाइन आएगी बच्चे, इसको हम बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको बाद में, ठीक है। बट हमने यहाँ तक कर लिया बच्चे, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से करना, कोई भूलता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।